लगा दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सिक्स्थ की साइंस का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका पहला सेक्शन रिव्यू तीसरे चैप्टर का हमने कर लिया था और ग्रुप में भी भेज दिया है। आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इसके जो है क्वेश्चंस वगैरह आपको ग्रुप में भेज दूँगा। आज हम 3.3 पढ़ रहे हैं, यानी स्किन। हमने 3 जो है 5 जो है सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, जिनमें से हमने पहले 2 पढ़ लिए थे। पहले 2 यानी आई और एयर पढ़ लिया था। आज हम तीसरा पढ़ रहे हैं, स्किन, सेंस ऑफ टच। स्किन हमने आई पढ़ा था, यानी सेंस ऑफ साइट था। एयर पढ़ा था, वो सेंस ऑफ हेयरिंग था। अब हम स्किन पढ़ रहे हैं, ये सेंस ऑफ टच, यानी छूने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो स्किन। छू के आप किसी चीज़ का पता करते हैं कि ये नरम है, सख्त है, क्या है। द लार्जेस्ट सेंस आर्गन इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा जो सेंस आर्गन है वो हमारी बॉडी में वो है स्किन। आवर स्किन गिव्स अस सेंस ऑफ टच, ये हमें छूने का काम अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाई यूजिंग आवर सेंस ऑफ टच, हमारा ये सेंस इस्तेमाल करने के ज़रिए वी कैन टेल, हम बता सकते हैं वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हार्ड और सॉफ्ट, कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सख्त है, नरम है या सख्त है। रफ़ और स्मूथ, यानी ये खुरदरा है या साफ क्लियर है, सीधा है। वेट और ड्राई, गीला है या खुश्क है। कोल्ड और हॉट, ठंडा है या गर्म है। इवन वी फील पेन एंड प्रेशर यूजिंग दिस सेंस, हत्ता कि हम अपना इसी सेंस को इस्तेमाल में लाते हुए पेन भी महसूस करते हैं और प्रेशर भी महसूस करते हैं किसी चीज़ का। स्किन एट द स्किन इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरेंट प्रेजेंट ऑन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये स्किन जो है हमारे हर जिस्म के हिस्से पर मौजूद होता है, जो कि हमारे जिस्म के हिस्सों को महफूज रखता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत देता है। इट हैज़ एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर, इसकी 2 तहें होती हैं, एक आउटर और एक इनर। द आउटर लेयर विच यू सी ऑल द टाइम इज़ मेड अप ऑफ 1000 ऑफ डेड सेल्स, सबसे बाहर वाली जो होती है लेयर, ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि डेड सेल्स होते हैं, जिसको आप हर वक्त देख सकते हैं, जो बाहर वाली स्किन है। दिस लेयर नॉर्मली हैज़ नो सेंसेशन एट ऑल, ये कोई भी सेंस इसमें नहीं है किसी भी चीज़ का। इट ओनली सर्व्स एज प्रोटेक्टिव लेयर, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए बाहर वाली लेयर लगाई गई है, बाकी इसका कोई काम भी नहीं है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, इस सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। द इनर लेयर, अंदर वाली जो लेयर है, कंटेन सेवरल ब्लड वेसल्स, उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी खून की नालियाँ, एंड नर्व्स, और बहुत सारी रगें। दिस लेयर इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन, ये सबसे हिस्सास हिस्सा होता है स्किन का। व्हेन वी टच समथिंग, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं। सेंसिटिव सेल ऑफ द स्किन, स्किन के जो सेंसिटिव हिस्सास सेल होते हैं, रिसीव मैसेज रिसीव करते हैं, एंड सेंड देम, और उनको फिर भेजते हैं टू द ब्रेन, ब्रेन की तरफ। व्हाट इज़ पेन? व्हेन नर्व्स आर डैमेज आर पास्ट प्रेस्ड हार्ड, जब नर्व्स को जो है वो डैमेज कर दिया जाए या उनको ज़्यादा ज़ोर से दबाया जाए, प्रेशर दिया जाए, यू फील पेन, आप उस वक्त दर्द महसूस करते हैं। नर्व कैरी मैसेज ऑफ पेन टू द ब्रेन, वो इनर लेयर के अंदर जो नर्व्स मौजूद होती हैं वो मैसेज ले जाती हैं पेन का ब्रेन की तरफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्वाइवल टूल because pain is often the indication that the body is in danger, ये बहुत ही अहम मैसेज होता है जो नर्व्स लेके जाती हैं कहाँ तक? ब्रेन तक, कि कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो डैमेज होने के करीब है, अब हमें क्या करना चाहिए, ख़तरे में है। Have you ever faced an injury of breaking of your nail, क्या आपने कभी अपने नाखन को जो है पेन महसूस किया है, या उसके ऊपर कोई ज़ख़म लगा हो, कोई आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है? Why it is so painful, ये यहाँ पे ज़्यादा दर्द क्यों होता है? A great number of nerves ending is present under a nail, बहुत सारे नर्व्स यहाँ पर मौजूद होते हैं आपके नेल के नीचे, जो ज़्यादा पेन महसूस इसीलिए हमें करवाते हैं क्योंकि यहाँ उनकी तादाद ज़्यादा मौजूद होती है।
चौथा पार्ट है सेंस का, वो है नोज़, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने के काम जो आता है। द सेंस ऑफ ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज़ द नोज़, स्मेल के काम जो आता है उसको हम नोज़ कहते हैं। आवर नोज़ गिव्स अस आवर सेंस ऑफ स्मेल, ये हमें सेंस ऑफ स्मेल देता है। वी कैन स्मेल डिफरेंट आउडर्स अराउंड अस थ्रू दिस सेंस, हम मुख्तलिफ जो है स्मेल्स महसूस करते हैं इसी अपने सेंस आर्गन से। आवर नोज़ इज़ डिवाइडेड इनटू टू नोस्ट्राइल, हमारे जो नोज़ है दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी दो नाक के नुथनों की सूरत में। इन ईच साइड ऑफ द नोज़ इज़ एन एयर चैम्बर अबाउट द लार्ज एज अ थंब, हर नाक के दो जो हिस्से हैं उनमें हर एक में क्या मौजूद होता है, एयर चैम्बर भरा हो, एयर चैम्बर मौजूद होता है जो थंब की शक्ल में होता है। द रूफ ऑफ द चैम्बर, उसकी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है चैम्बर का, हैज़ लीनिंग ऑफ द नर्व सेल टू सेंस स्मेल, बहुत सारी नर्व सेल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं स्मेल करने के लिए। ईच सेल हैज़ टिनी हेयर स्टिकिंग फ्रॉम इट, ईच सेल, हर सेल में क्या होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं। हेयर्स दो काम करते हैं, एक तो आपकी एक हेयर जो है वो जो आप सांस लेते हैं, आप हवा लेते हैं, इसको क्या करते हैं, क्लियर करके आगे भेजते हैं, यानी प्रोटेक्शन देते हैं आपके स्मेल पार्ट्स को। ईच सेल हैज़ टिनी हेयर्स, बहुत छोटे बाल होते हैं। When certain order chemical present in air enter our nose, they touch the hair of nerve cell, ये जो हवा में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो केमिकल उस हवा के साथ हमारे अंदर जाते हैं नाक में, तो वो जो टिनी हेयर्स, छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, उन केमिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। The hair pass on the messages about the odor to the brain through the olfactory nerves, olfactory nerve के ज़रिए फिर हम अंदर नर्व सेल्स जो होते हैं वो ब्रेन को मैसेज कंडक्ट करते हैं कि कोई डेंजर चीज़ आ गई है। टंग, आखिरी पार्ट जो है सेंस आर्गन है, वो सेंस ऑफ टेस्ट, चखने के काम जो आता है, चीज़ें जिससे आप चखते हैं। आवर टंग, इधर एक थिंक लिखा हुआ है साइड पे, यूर नोज़ कैन डिटेक्ट 10,000 डिफरेंट सेंट एंड स्मेल, आपका नाक जो है वो 10,000 मुख्तलिफ स्मेलें सूंघ सकता है। आवर टंग, अब टंग की तरफ आ जाते हैं। आवर टंग इज़ द सेंस आर्गन दैट गिव अस आवर सेंस ऑफ टेस्ट, ये ऐसा आपका हिस्सा है जो सेंस ऑफ टेस्ट, चखने के काम आता है। द अपर सरफेस ऑफ टंग इज़ कवर्ड विद मैनी पिंपल लाइक लप्स कॉल्ड पेपाइल्स, नहीं पेपीलिया, इसे कहते हैं क्या, पेपीलिया, यानी आपके टंग के ऊपर मुख्तलिफ जो होते हैं वो जो हैं आपके कवर्ड होती हैं। आपकी टंग जो है ऊपर वाला हिस्सा बहुत सारे छोटे छोटे पिंपल के ज़रिए कवर्ड होता है, उन पिंपल्स को हम क्या कहते हैं, पेपीलिया कहते हैं। बिटवीन द पेपीलिया टेस्ट बर्ड्स आर स्कैटर्ड, वहाँ पे टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। ईच टेस्ट बर्ड हैज़ मैनी टेस्ट सेल, हर टेस्ट बर्ड में मुख्तलिफ टेस्ट सेल्स होते हैं। एंड नर्व्स एंडिंग, और वहाँ पे एंडिंग नर्व्स हो भी मौजूद होती हैं। When substances of certain flavor in food touch the taste bud, जब कोई भी चीज़ आप खाते हैं वो टेस्ट बर्ड को टच करती है। They generate nerve signal, वो सिग्नल एक पैदा करती हैं। These signal are sent to the brain, वो सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है। We feel sweet, salty, sour and bitter taste on different part of our tongue, हम अपनी ज़बान के ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट महसूस करते हैं, कभी नमकीन, कभी मीठा, इसी तरह मुख्तलिफ। The tip of the tongue can identify sweet taste. The side of the tongue are sensitive to salty and sour taste. इसकी साइड जो होती हैं, हमारी ज़बान की जो साइड्स होती हैं वो जो होती हैं साल्टी टेस्ट जो होती हैं जल्दी महसूस कर लेती हैं, और ये भी ख़ुद भी क्या होती हैं, साल्टी टेस्ट रखती हैं। द बैक ऑफ द टंग, जो टेस्ट का टंग का जो बैक साइड है, ये तो हमने दो साइडें कर ली कि इनका क्या टेस्ट होता है, साल्टी टेस्ट होता है। अब बैक साइड पे जाएं, द बैक ऑफ द टंग, जो टंग का पिछला हिस्सा है, कैन डिटेक्ट, वो क्या महसूस करता है, बिटर टेस्ट, बेहतर टेस्ट। देयर आर डिफरेंट टेस्ट बर्ड टू डिटेक्ट
डिफरेंट टेस्ट, उसमें मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं ये किस चीज़ का टेस्ट है। ये चैप्टर आपका एंड हो गया। इंशाल्लाह चौथा चैप्टर अगले लेक्चर में, और इसकी एक्सरसाइज जो है तीसरे की वो भी मैं आपको जल्द भेज दूँगा ग्रुप में।